कि इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति से आज कार्यक्रम की गरिमा को नई ऊंचाई मिली है, भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आपका जल शक्ति मंत्रालय परिवार के सभी सदस्यगण, देश भर में जल के संरक्षण, पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता के काम से जुटे लाखों लाख लोगों की तरफ से आज आपका इस कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करना हूं। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, और जिनका सानिध्य, जिनका सहयोग, जिनका साथ और मार्गदर्शन जल और स्वच्छता दोनों के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने में हमेशा हमेशा मिलता है, ऐसे मेरे अग्रज आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, मैं आपका भी हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित जल शक्ति मंत्रालय में मेरे दोनों साथी आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री विश्वेश्वर टुडू जी, मंत्रालय में सचिव आदरणीय श्रीमती विनी महाजन जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के एवं राज्य सरकारों के अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आदरणीय बहनें, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका भी आज इस स्वच्छता दिवस समारोह में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में एक विशेष महत्ता का दिन रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, उस महामना की जयंती जिसने आत्मविकास के साथ साथ में राष्ट्र के समग्र विकास में स्वच्छता को पहली पायदान पर रखा, उनका जन्मदिवस होने के साथ साथ आज भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। निश्चित रूप से आज का ये दिन इतिहास में महत्वपूर्ण था, लेकिन इसकी महत्ता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भी अधिक ऊंचाई प्रदान करते हुए आज के दिन को महात्मा गांधी जी को समर्पित करते हुए स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का ऐसा निर्णय किया था। और आज के दिन को और भी अधिक ऐतिहासिक ऊंचाई इसलिए मिली, जब कभी भी आज के दिन को स्मरण किया जाएगा, आज के दिन का इतिहास लिखा जाएगा, तो निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि आज भारत ने खुले में शौच के अभिशाप से मुक्ति प्राप्त की थी। 2019 का 2 अक्टूबर का वो दिन, जिस दिन देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्मशती मना रहा था, और वो कालखंड 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के 2019 का 5 साल का, जब पूरी दुनिया को चकित करते हुए भारत ने जो लक्ष्य दुनिया ने भारत के लिए 2030 का निश्चित किया था, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय को निर्माण कर भारत की माताओं बहनों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से समझौता करने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त की। मित्रों, गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ऊपर ऐसी प्राथमिकता दी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अपने जीवन में उन्होंने जो स्वदेशी को महत्ता दी, आत्मनिर्भरता को जो महत्ता प्रदान की, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार है और सभी को विवेकपूर्ण रूप से उसका उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के साथ में उनका उपभोग करना चाहिए, ये जो सीख महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में व्यक्तित्व और कृतित्व से दी, उसको यदि धरातल पर उतारने का किसी या उस सपने को साकार करने का भी काम किसी भारत में अगर किसी ने किया है, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जब स्वच्छता को एक जन आंदोलन का स्वरूप देकर उन्होंने देश में एक ऐसा वायुमंडल खड़ा किया कि देश
पूरा प्रधानमंत्री से लेकर के देश के हर नागरिक तक स्वच्छता के इस जन आंदोलन से जुड़ा और हम ये एक कीर्तिमान ऐसे एक छोटे से कालखंड में प्राप्त कर पाए। सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जिन योजनाओं का ताना बाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से बुनना प्रारंभ किया, उसी की श्रृंखला में प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचे। और नल से जल का मात्र नल तक पहुंचना नहीं, नल से शुद्ध जल, उचित मात्रा में जल, उचित गुणवत्ता का जल हर घर तक पहुंचे। इस यात्रा पर हम बहुत तेज गति के साथ में काम कर रहे हैं। और आप सब ने अभी इस फिल्म में देखा होगा कि इस 3 साल के लगभग कालखंड में हम 3 करोड़ 23 लाख की संख्या से बढ़कर के आज 10 करोड़ 23 लाख से की संख्या को पार कर चुके हैं। हम 7 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन घर में पहुंचा चुके हैं। घर में पीने का पानी पहुंचना, घर में शौचालय का बनना, जिन लोगों के घर में या जिन लोगों के जीवन में इनका की कमी को जिसने कभी अनुभव नहीं किया है व्यक्तिगत रूप से, उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है वो शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, या उसके लिए उसको समझना उतना ही कठिन है जिसने अपने जीवन में कभी नीम की पत्ती की कड़वाहट को चखा न हो और उसे शब्दों के माध्यम से मात्र या तर्क के माध्यम से मात्र समझाने का प्रयास किया जाए कि नीम की कड़वाहट कैसी होती है। जिन लोगों के जीवन में ये परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से वो आने वाले कई पीढ़ियों तक इस विषय को और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई इस सौगात को हमेशा के लिए स्मरण करेंगे। हमेशा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका आशीर्वाद मिलेगा। और इस जन आंदोलन में जितने भी लोग साथ शरीक हुए, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, अधिकारी यहां बैठे हैं, और देश में इस जन आंदोलन में जितने लोग शामिल हुए, मैं आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन सब का मनपूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जल जीवन मिशन की यात्रा प्रारंभ की थी। और आज जैसा मैंने कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद में हम 7 करोड़ कनेक्शन नए देकर के आधे से अधिक की दूरी पूरी कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। लेकिन अभी हमें बहुत लंबी दूर तक जाना है और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, सारे ऐसे प्रतिभागीगण जिन लोगों को, जिन स्टेट्स को जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में जिन लोगों को आज पुरस्कार दिया जा रहा है, जिन राज्यों को आज पुरस्कार दिया जा रहा है, जिन जिलों को आज पुरस्कार दिया जा रहा है, मैं उन सब का इस अवसर पर इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और गति से काम करने की जब हमें आवश्यकता है, तब निश्चित ही आपके द्वारा, आपके पुरुषार्थ के द्वारा, आपके परिश्रम के द्वारा रचा गया ये कीर्तिमान देश के अन्य जिलों के लिए, अन्य प्रांतों के लिए एक प्रेरणा का संचार करते हुए एक नई ऊर्जा का भी संचार करेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा हुआ था, मुझे स्मरण आता है 2 अक्टूबर 2019 का वो दिन जब देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से अपने आप को स्वच्छ देश या खुले में शौच से मुक्त देश ऐसा घोषित किया था। गांधीनगर के उस कार्यक्रम में जहां विशाल जनसमूह के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की इस उपलब्धि का गौरव गान किया, तब हम इस बात की कल्पना करते थे कि शायद आज इस खुशी के एहसास के साथ में हम सब लोग खड़े थे, हम सब लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे कि शायद आज हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहीं हमारी पीठ थपथपाएंगे, कहीं हमें धन्यवाद देंगे या कहेंगे कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान देश ने हासिल किया है। लेकिन उस अनवरत साधक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक कहा कि ये हमारे लिए मात्र एक पायदान था, ये लक्ष्य नहीं था। हम यहाँ से आगे बढ़कर के संपूर्ण स्वच्छता के लिए प्रयाण करेंगे, हम इससे आगे जो है बढ़ेंगे। इस ओडीएफ के स्टेटस को बनाए रखने के साथ साथ में गांव में लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक सुदृढ़ व्यवस्था को खड़ी करने के लिए उन्होंने एक नई दृष्टि मंत्रालय को काम के लिए दी और उन्होंने ओडीएफ प्लस की अवधारणा दी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सीमित समय में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण काम को हाथ में लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, उस सपने को साकार करने की दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण
आगे ठोस कदम बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण जो है सफलता प्राप्त की है। आज देश के लगभग 1,15,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिन्होंने ODF प्लस की स्टेटस को प्राप्त किया है। मैं उन 1,15,000 गांव के लोगों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, लेकिन यह हमारा प्रयास निरंतर बना रहे, निरंतर चलता रहे और हम स्वच्छता के इस आंदोलन को संपूर्ण स्वच्छता में परिवर्तित कर पाएं। इस लक्ष्य की तरफ हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अनवरत प्रयास उसके लिए करना पड़ेगा। साथियों, आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में मैं आप सबके सामने एक विषय का उल्लेख और करना चाहता हूं। 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आप सब ने देखा होगा कि देश भर में स्वच्छता को लेकर के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जल शक्ति मंत्रालय ने भी, और मैं एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय गिरिराज सिंह जी का, कि मैंने इनसे आग्रह किया था कि हमने इस तरह का एक अभियान लिया है कि हम इस 15 दिन में देश भर में स्वच्छता ही सेवा के रूप में एक पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं, जब हमने देश की सभी पंचायतों से स्वच्छता से जुड़े हुए, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों का हमने आह्वान किया है कि हम सब अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में स्वच्छता से जुड़ी हुई गतिविधियों पर काम करें। माननीय गिरिराज सिंह जी ने और इनके मंत्रालय ने जो सहयोग हमें दिया, गांव में वर्षों से जमे हुए पुराने कचरे और स्थानों की सफाई पर जिस तरह से काम किया गया, मैं आज आप सबके सामने प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि इस 15 दिन के इस पखवाड़े, इस अभियान में, स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम में देश भर में लगभग 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। देश में 2 करोड़ 27 लाख लोगों ने इसमें श्रमदान किया। देश में 4,23,000 सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों की सफाई का काम किया गया, और जमा कचरे के ऐसे 5 लाख से ज्यादा स्थानों को साफ किया गया। 1,33,000 कचरा एकत्रीकरण और पृथक्कीकरण शेड्स का निर्माण किया गया। 1,62,000 ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के लिए संकल्प पारित किया और 4 लाख से ज्यादा वृक्षों का आरोपण किया गया। मैं ये मानता हूं कि 15 दिन के इस कालखंड में जिस तरह से राज्यों के सहयोग से, आदरणीय गिरिराज सिंह जी के मंत्रालय के सहयोग से जिस तरह का कीर्तिमान रचा गया है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नई प्रेरणा का वाहक होगा। क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस स्थान पर आप सब ने अपने अनुभव से देखा होगा, जहां एक बार स्वच्छता का वातावरण हो, वहां सामान्यतया मानव की प्रकृति है कि वहां किसी तरह की गंदगी नहीं हो पाती। और एक बार स्वच्छ वातावरण में रहने का जब व्यक्ति का अनुभव हो जाता है, उसके बाद में वो अपने आसपास में, अपने परिवेश में किसी भी तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि ये जो 15 दिन का जो अभियान था, ये 15 दिन का अभियान लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से एक ऐसा अनुभव जो है वो उनके जीवन के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, जो स्वच्छता को अगले पायदान तक ले जाने में हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति बनेगा। मैं इस स्वच्छता के अभियान में जुड़े सभी लोगों का मनपूर्वक अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार फिर मैं आज ऐसे सारे प्रदेश, सारे ऐसे जिले जिन लोगों ने ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ और परिश्रम, अपने बौद्धिक कौशल और कंटिन्यूअस परसुएशन के आधार पर रचे, उन सब को भी बहुत सारी बधाई देते हुए, जो लोग पुरस्कृत नहीं हो पाए, शायद पुरस्कार की श्रृंखला में उनका नाम नहीं आया हो, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस सफलता को अर्जित करने के लिए। उन सब का भी अभिनंदन करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जो इस साधना में, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, अपने परिश्रम की, अपने पुरुषार्थ की आहुति देने के लिए जुटा है, उन सब लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए हम सब और अधिक संकल्प के साथ में इस काम के लिए जुटें, पूरी ताकत के लिए इस साथ काम में जुटें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि 2024 तक हर घर तक में जल होगा, हर घर में नल होगा, नल से जल आएगा, हर गांव संपूर्ण स्वच्छ होगा। हम गांव को एक आदर्श गांव बनाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दे पाएंगे और एक नया भारत
स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने की कल्पना को साकार कर पाएंगे। इसके लिए हम सब लोग और अधिक संकल्पित होकर आज यहां से जुटें। ये पुरस्कार देने की परंपरा भी शायद मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसीलिए प्रारंभ की गई कि एक हेल्दी कंपटीशन स्टेट्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हो और हम सब लोग प्रतियोगितात्मक माहौल में हम सब लोग तेज गति से काम को कर पाएं। आज उन सब प्रतिभागियों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उनको एक बार फिर बधाई देते हुए एक नए संकल्प की ऊर्जा के साथ हम सब कर्म क्षेत्र में जुटेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं। जय हिंद।